कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आता है जो हमारे अंदर कुछ बदल देता है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, जैसे कोई नया दोस्त मिला हो, कोई अच्छा इंसान मिला हो। लेकिन धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है कि यह रिश्ता बाकी सभी रिश्तों से अलग है। आपने शायद नोटिस किया होगा, कुछ लोग जिंदगी में आते हैं और चले जाते हैं। कुछ लोगों की याद कुछ दिनों तक रहती है और फिर धीरे धीरे सब सामान्य हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर आपकी जिंदगी से दूर भी हो जाएं, तब भी आपके अंदर से कभी पूरी तरह नहीं जाते। आपके दिमाग में वो ही एक इंसान की चेहरे, उसकी बातें, उसकी मुस्कान, उसकी मौजूदगी हर जगह आपको घेर लेती है। और फिर आपके ख्याल चुपके से वही इंसान की तरफ लौट जाते हैं। चाहे दिन हो या रात, नींद में हो या जागते हुए, सुबह आंख खुलते ही वही चेहरा और रात को सोने से पहले फिर वही इंसान। चाहे आप कुछ भी कर रहे हों, दिन भर काम के बीच अचानक वही इंसान का ख्याल, आप किसी काम में हों, किसी से बात कर रहे हों, लेकिन फिर भी दिल और दिमाग में वही इंसान आपकी सोच में बना रहता है। उनकी याद अचानक किसी गाने में मिल जाती है, कभी किसी सड़क पर चलते हुए उनका ख्याल आ जाता है, कभी किसी छोटी सी बात में आप सोचते हैं काश वो यहाँ होते। यह सिर्फ याद नहीं होती, यह कुछ और होता है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग सिर्फ हमारी कहानी का हिस्सा बनकर चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हमारी दिल और आत्मा का हिस्सा बन जाते हैं? और जब रिश्ता दिल और आत्मा से जुड़ा हो तो अलग होकर भी अंदर कुछ नहीं टूटता। जब दो लोग वाकई एक दूसरे के लिए बने होते हैं, तो उनकी कहानी सिर्फ साथ रहने तक सीमित नहीं होती। उनकी असली पहचान अलग होने के बाद शुरू होती है। दोस्तों, साइकोलॉजी और आध्यात्मिक सोच दोनों एक दिलचस्प बात बताते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जब दो लोग सच में एक दूसरे के लिए बने होते हैं, जब दो लोगों के बीच डीप इमोशनल बॉन्ड बन जाता है, तो उनके रिश्ते में कुछ खास संकेत दिखाई देते हैं। यह संकेत बाहर से हमेशा दिखाई नहीं देते, लेकिन अंदर से बहुत गहराई से महसूस होते हैं। ऐसे रिश्तों में सिर्फ साथ रहना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। इसका मतलब दिमाग मान लेता है कि यही इंसान मेरी इमोशनल जरूरत है, इसलिए दूरी शरीर की होती है, दिल की नहीं। कई बार दूरी, गलत समय, परिस्थितियां, सब कुछ उनके खिलाफ होता है। फिर भी दिल के अंदर एक आवाज बार बार यही कहती है, यह रिश्ता साधारण नहीं है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब हम किसी को बार बार याद करते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है, और हमारी आत्मा, हमारी ऊर्जा और हमारे अवचेतन मन के स्तर पर क्या असर होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे संकेतों की जो बताते हैं कि दो लोग सिर्फ एक रिश्ते में नहीं हैं, बल्कि शायद वे सच में एक दूसरे के लिए बने हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जिसे आप भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते, अगर किसी का ख्याल बिना बुलाए आपके दिमाग में आ जाता है, अगर किसी का नाम सुनते ही दिल की धड़कन बदल जाती है, तो हो सकता है यह वीडियो आपके लिए हो। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत खास होने वाला है। जो आज हम बात करेंगे उन संकेतों की जो यह आपको स्पष्ट करेंगे या यह सुनिश्चित करने में मदद करेंगे कि जब आप दोनों सचमुच एक दूसरे के लिए बने होते हैं, तो यह 3 चीजें हमेशा होती है। अगर आप इस विषय में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए, बिना किसी देरी के जानते हैं इन रहस्यमय कारण के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। पहला कारण, दूर होने के बाद भी दिल का रिश्ता खत्म नहीं होता। दोस्तों, कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ साथ रहने तक ही चलते हैं। जब तक लोग रोज बात करते हैं, जब तक मिलना जुलना होता है, तब तक रिश्ता मजबूत लगता है। लेकिन जैसे ही दूरी आती है, सब खत्म हो जाता है, क्योंकि वह रिश्ता आदत पर टिका होता है। लेकिन जब दो लोगों के बीच सच में गहरा जुड़ाव होता है,
तब कहानी थोड़ी अलग होती है। ऐसे रिश्तों में दूरी आने के बाद असली सच्चाई सामने आती है। आप चाहे खुद को कितना भी व्यस्त कर लें, काम में लग जाएं, दोस्तों के साथ समय बिताएं, हंसते रहें, लेकिन जैसे ही रात होती है और आप अकेले होते हैं, वही इंसान आपके दिमाग में आ जाता है। आपने शायद यह अनुभव किया होगा। दिन भर सब सामान्य लगता है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्का सा खालीपन बना रहता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब दो लोगों के बीच गहरा भावनात्मक जुड़ाव बन जाता है, तो दिमाग उस इंसान को इमोशनल सेफ जोन मानने लगता है। मतलब हर इंसान के साथ हमारा एक एनर्जेटिक बॉन्ड बनता है, एक ऊर्जा का रिश्ता। ये रिश्ता सिर्फ शारीरिक या भावनात्मक नहीं होता, ये हमारी ऊर्जा से जुड़ा होता है। साइकोलॉजी दृष्टिकोण से हमारा अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड का यह प्रभाव माना जाता है। जब हम किसी से बहुत गहराई से जुड़ते हैं, तो उस व्यक्ति की ऊर्जा हमारी ऊर्जा प्रणाली का हिस्सा बन जाती है। इसलिए जब कोई इंसान आपको बहुत ज्यादा याद करता है, तो उसकी ऊर्जा यूनिवर्स में तरंगों की तरह फैलती है और आपके अवचेतन मन तक पहुंचती है। माना जाता है यह सिर्फ यादों का खेल नहीं है, यह एक गहरा मानसिक और आत्मिक मन का कनेक्शन होता है। अब अगर वो इंसान आपके लाइफ में चला भी गया हो, तो भी उनकी ऊर्जा आप में बनी रहती है। उसके दिल और दिमाग से निकलने वाला कंपन या वाइब्रेशन आपके अवचेतन मन तक पहुंचती है। यह कनेक्शन हमें खींचता है, बिना कोई शब्द, बिना कोई संपर्क से। जब दो आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, तो वे भले ही भौतिक रूप से न सही दूर हो, लेकिन सपनों के माध्यम से वे एक दूसरे तक जरूर पहुंचती हैं। यह आप दोनों की आत्माओं के बीच एक गहरे रिश्ते का संकेत हो सकता है। यह तब होता है जब उस समय वह इंसान या व्यक्ति आपको बेहद मिस कर रहा होता है, दुखी होता है। जब वो व्यक्ति आपको याद करता है या आपसे जुड़ना चाहता है, तो उसकी ऊर्जा आप तक पहुंचती है। इस कनेक्शन के चलते कुछ छोटे छोटे संकेत भी आपको यह महसूस कराते हैं और आप उस इंसान के बारे में अचानक से सोचने लगते हैं। जैसे अचानक उसका नाम सुनते ही दिल का तेज धड़कना, किसी गाने को सुनते ही उसकी याद आ जाना, जैसे कि वही इंसान की कोई खास खुशबू, गाना, उसके नाम से जुड़ी चीज हो, उस खास इंसान का चेहरा, आवाज या उससे जुड़ी कोई बातें या कोई पुराना एहसास। जैसे किसी खुशी के पल में भी यह सोचना, काश वह यहाँ होता। यह सोच आपके दिमाग को ट्रिगर कर देता और तब आपका दिमाग पुरानी यादों में लौटता है। यह सिर्फ आकर्षण नहीं होता, यह उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो एनर्जेटिक लिंक या आत्मिक ऊर्जा अभी टूटा नहीं है। ऐसा जुड़ाव समय से नहीं टूटता, न दूरी से टूटता है और न ही परिस्थितियों से। वह इंसान दूर तो हो जाता है, तब शरीर तो अलग हो जाता है, लेकिन भावनाएं अलग नहीं होती। उस एनर्जी को काटने के लिए आपको सिर्फ अपने मन से नहीं, बल्कि अपने दिल और आत्मा से भी उस कनेक्शन को रिलीज करना पड़ता है। लेकिन अगर वही खास इंसान बार बार आपके मन में आता है, तो यह सिर्फ यादें नहीं हैं, यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं, बल्कि यूनिवर्स का संदेश या संकेत माना जाता है। इसलिए जब आप उसे भूलना चाहते हैं और आप उसे भूल नहीं पाते हैं, वही इंसान बार बार याद आते हैं। इसलिए अगर कोई इंसान आपकी जिंदगी में मौजूद नहीं है, फिर भी आपकी भावनाओं में जिंदा है, तो समझ लीजिए वह रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, बस उसका रूप बदल गया है। दूसरा कारण यहाँ अहंकार नहीं, समझ ज्यादा मजबूत होती है। दोस्तों, अगर आप आज के समय के ज्यादातर रिश्तों को ध्यान से देखें, तो आपको एक बात बहुत साफ दिखाई देगी। अधिकतर रिश्ते किसी बड़ी वजह से नहीं टूटते, बल्कि एक छोटी सी चीज की वजह से टूट जाते हैं, और वह है अहंकार यानी ईगो। कई बार छोटी सी बात इतनी बड़ी बन जाती है कि लोग यह साबित करने में लग जाते हैं कि गलती किसकी थी, कौन सही है और कौन गलत। और इसी बहस में धीरे धीरे रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन जब दो लोग सच में एक दूसरे के लिए बने होते हैं, एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं, तब उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खासियत यह हो जाती है कि वहाँ ईगो और लड़ाई कम हो जाती है। क्योंकि वहाँ जीतने से ज्यादा जरूरी होता है
समझना और एक दूसरे को समझने की चाह होती है। ऐसे रिश्तों में एक दिलचस्प बात होती है, यहाँ हर भावना को शब्दों में समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको यह बार बार बताना नहीं पड़ता कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला कुछ भी नहीं कहता, फिर भी आप समझ जाते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है। जैसे कि अगर वह अचानक चुप हो जाए, तो आपको महसूस हो जाता है कि शायद आज उसके दिल में कुछ भारी है। मतलब कई बार बिना बोले भी आप समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। अगर वह हंस रहा है, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक नहीं है, तो आप पहचान लेते हैं कि यह मुस्कान सिर्फ दिखाने के लिए है, दिल से नहीं। दोस्तों, यह कोई साधारण अनुमान नहीं होता। यह एक तरह की अंदरूनी समझ होती है, जिसे हम अक्सर इंट्यूशन कहते हैं। साइकोलॉजी या मनोविज्ञान भी इस स्थिति को एक खास नाम देता है। साइकोलॉजी इसे इमोशनल सिंक्रोनाइजेशन कहती है। इसका मतलब यह होता है कि जब दो लोग लंबे समय तक भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो उनका दिमाग धीरे धीरे एक दूसरे के भावनात्मक संकेतों को समझना सीख जाता है। बिना किसी बड़े इशारे के भी बहुत कुछ समझ में आने लगता है। जैसे किसी की आवाज का हल्का सा बदल जाना, मैसेज का छोटा सा फर्क, या मैं ठीक हूं कहने की आवाज में छिपा हुआ दर्द। ये छोटी छोटी चीजें बहुत कुछ बता देती हैं। इसी वजह से ऐसे रिश्तों में ईगो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि यहाँ लोग यह साबित करने की कोशिश नहीं करते कि मैं सही हूँ, बल्कि वे यह सोचते हैं कि हम दोनों इस स्थिति को कैसे ठीक कर सकते हैं। इसलिए ऐसे रिश्तों में कभी कभी बहस भी होती है, गुस्सा भी आता है, लेकिन रिश्ता छोड़ने या खत्म करने का विचार तुरंत नहीं आता। नाराजगी हो सकती है, लेकिन दिल पूरी तरह बंद नहीं होता। कभी दूरी भी आ जाती है, लेकिन रिश्ता खत्म करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वहां एक ऐसी भावनात्मक डोर होती या जुड़ाव होता है जो अहंकार से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। अब जरा उल्टा सोचिए, जहां भावनात्मक जुड़ाव गहरा नहीं होता, वहां हर छोटी बात पर अहंकार चोट खा जाता है। एक छोटी बहस भी बड़े झगड़े में बदल जाती है। कभी कभी तो हर लड़ाई के बाद ब्रेकअप की बात होने लगती है, और कई बार तो सामने वाले की चुप्पी को भी गलत समझ लिया जाता है। लेकिन जहां दिल का कनेक्शन या रिश्ता सच्चा होता है, वहां खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है, और सामने वाला उसे समझ भी लेता है। दोस्तों, किसी भी रिश्ते की असली पहचान यही होती है। अगर कोई इंसान आपके गुस्से में भी आपको समझने की कोशिश करे, अगर वह आपकी चुप्पी को बेइज्जती नहीं समझे, अगर वह आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की बजाय आपको संभालने की कोशिश करे, तो समझ लीजिए यह रिश्ता सिर्फ पसंद या आकर्षण का नहीं है, यह गहरे जुड़ाव का है। यह रिश्ता उससे कहीं ज्यादा गहरा है। एक छोटी सी लाइन इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझा देती है। जहां ईगो लड़ती नहीं, वहां समझ जीतती है, और जहां समझ जीत जाती है, वहां रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते। तीसरे कारण, रिश्ता आसान नहीं होता, लेकिन छोड़ना भी असंभव लगता है। दोस्तों, फिल्मों में अक्सर हमें यह दिखाया जाता है कि सच्चा प्यार बहुत आसान होता है, लेकिन असल जिंदगी में सच्चे रिश्ते अक्सर थोड़े जटिल होते हैं। जो लोग सच में एक दूसरे के लिए बने होते हैं, उनकी कहानी हमेशा सीधी नहीं होती। उनकी जिंदगी में कई बार गलत समय आता है। कभी परिस्थितियां उनके खिलाफ होती हैं, कभी परिवार बीच में आ जाता है, कभी ईगो, कभी डर, कभी कंफ्यूजन, कभी दूरी बढ़ जाती है। कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद भी दिल उस इंसान को और उस रिश्ता को पूरी तरह छोड़ नहीं पाता। यही वह जगह है, यही सबसे बड़ा फर्क समझिए जहां सच्चे और साधारण रिश्तों के बीच फर्क समझ आता है। अगर कोई रिश्ता सिर्फ आदत पर टिका हो, तो उसके खत्म होने पर कुछ समय का खालीपन जरूर महसूस होता है, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ जाती है। लेकिन अगर कोई रिश्ता आपकी भावनात्मक जरूरत बन चुका हो, तो उसे छोड़ना इतना आसान नहीं होता। आप बार बार खुद से कहते हैं, अब आगे बढ़ना चाहिए, अब सब खत्म कर देना चाहिए,
लेकिन दिल बार बार वही सवाल पूछता है, क्या सच में यह खत्म हो गया? साइकोलॉजी या मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई इंसान हमारी पहचान, हमारी भावनात्मक सुरक्षा और हमारी इमोशनल शांति का हिस्सा बन जाता है, तो उसे छोड़ना सिर्फ फैसला लेने से संभव नहीं होता। क्योंकि वह इंसान सिर्फ हमारी जिंदगी में नहीं होता, वह हमारी भावनाओं में बस चुका होता है। इसलिए रिश्ता मुश्किल होते हुए भी दिल छोड़ने से इनकार कर देता है। आध्यात्मिक सोच भी यही कहती है कि कुछ रिश्ते सिर्फ साथ रहने के लिए नहीं आते, वह आपकी आत्मा को अधूरा नहीं पूरा करने आते हैं। वे हमें बदलने के लिए आते हैं। वे हमें मजबूत बनाते हैं, हमें खुद को समझना सिखाते हैं। इसलिए ऐसे रिश्ते हमेशा आसान नहीं होते, लेकिन उनका असर जिंदगी भर रहता है। लेकिन यह रिश्ता हमें छोड़ने की कोशिश में दर्द क्यों होता है? अगर रिश्ता साधारण होता तो छोड़ते वक्त सिर्फ यादें जाती है, लेकिन जब रिश्ता आत्मा से जुड़ा होता है तो छोड़ते वक्त आपका एक हिस्सा खुद से अलग हो जाता है, और यही दर्द सबसे बड़ा संकेत है, सबसे सच्ची पहचान। अगर कोई रिश्ता आपको थका देता है, कभी कभी रुला भी देता है, फिर भी आप उसे पूरी तरह छोड़ नहीं पाते, तो हो सकता है वह रिश्ता साधारण नहीं है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं सुकून नहीं देते लेकिन छोड़ने का हक भी नहीं देते, और शायद यही वह रिश्ते होते हैं जो जिंदगी में एक बार ही मिलते हैं। दोस्तों, ये थे वो 3 कारण या संकेत जो अब आप जान चुके हैं कि किसी की याद बार बार आना सिर्फ सोच की आदत नहीं, बल्कि एक गहरा आत्मिक संकेत है। दोस्तों, जब 2 लोग वाकई एक दूसरे के लिए बने होते हैं, तो उनकी कहानी सिर्फ साथ रहने तक सीमित नहीं होती। उनकी असली पहचान अलग होने के बाद शुरू होती है। क्योंकि जब आप दोनों सचमुच एक दूसरे के लिए बने होते हैं, और जब रिश्ता दिल और आत्मा से जुड़ा हो, तो आप दोनों अलग होकर भी अंदर कुछ नहीं टूटता। दोस्तों, जिंदगी में बहुत सारे लोग मिलते हैं। कुछ लोग सिर्फ कुछ समय के लिए आते हैं, और कुछ लोग हमारी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो हमारी आत्मा को छू जाते हैं। अगर इस वीडियो को देखते समय बार बार किसी एक इंसान का चेहरा आपके दिमाग में आ रहा है, तो हो सकता है वह रिश्ता सिर्फ एक संयोग नहीं है। हो सकता है समय अभी सही न हो, पर कनेक्शन सच्चा हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा रिश्ता है जिसे भूलना आसान नहीं है, तो कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही साइकोलॉजी, रिश्तों और जिंदगी की सच्चाइयों से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और गहरी और सच्ची बात के साथ।